ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गुरु या बृहस्पति जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में यानी पहले भाव में स्थित हो तो उसके किस प्रकार के सामान्य रूप से परिणाम नजर आ सकते हैं। यहाँ हम दो परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक कि यदि गुरु लग्न में है और अच्छे योग बनाता है, बलशाली है, तो किस प्रकार के शुभ परिणाम देने की शक्ति होगी, और यदि गुरु लग्न में है पर पीड़ित है, दूसरे ग्रहों से उसे बल प्राप्ति नहीं है, तो किस प्रकार के अशुभ या नकारात्मक परिणाम भी वो दे सकता है, उसकी भी आज हम बात करेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम जान रहे हैं यहाँ पे गुरु जब लग्न में हो तो किस प्रकार के सामान्य परिणाम दे सकता है। जनरली अगर देखें सामान्य रूप से तो बृहस्पति लग्न में बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि लग्न में गुरु और बुध दो ग्रह जो होते हैं उनको दिग्बल प्राप्त होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। वो किसी भी राशि में बैठे लग्न में उनको जो है नेचुरली सपोर्टिव और अच्छी पोजीशन में माना जाता है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको उनकी स्थिति नहीं देखनी है। ग्रहों की स्थिति बहुत मायने रखती है कि वो किस राशि में बैठे हैं और जिन ग्रहों के ऊपर वो निर्भर हैं क्या उन्हें उनसे सहयोग यानी सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ हम पहली परिस्थिति की चर्चा करेंगे। यदि लग्न में बृहस्पति है और वो अच्छा है, अच्छा से मेरा पर्याय है कि उच्च का है, अपनी राशि में है या मित्रवत राशियों में है, और लग्न का स्वामी यानी जिस ग्रह की वो राशि में बैठा लग्नेश वो बलशाली होना चाहिए। अगर लग्नेश कमज़ोर है तो गुरु के कोई अच्छे परिणाम नज़र उतने नहीं आएंगे। दूसरा, यहाँ पे उसकी शक्ति कम हो जाती है। मान लीजिए अगर गुरु अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखता भी है तो उसकी पोटेंशियल लॉस बहुत होगा अगर लग्नेश से बल प्राप्ति नहीं है। तो अगर मान लीजिए ऐसे गुरु की दशा अंतरदशा चल भी रही हो इसकी ऐसे केस में किसी भी इंसान की, तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं उससे काफ़ी हद तक परसेंटेज में गिरावट आती है पोटेंशियल रिजल्ट्स देखने में। दूसरा, सूर्य चंद्र और नवे भाव को अवश्य देखेंगे। तो सूर्य चंद्रमा और लग्नेश ये जनरल कुंडली की शक्ति निर्धारित करते हैं कि कुंडली में बल कितना है। ये व्यक्ति की पर्सनालिटी कंट्रोल करते हैं। अगर ये ग्रह अच्छे हैं तो बाकी ग्रह कोई भी, यहाँ सिर्फ गुरु की बात नहीं है, बाकी जितने भी ग्रह होंगे उनके पास बल की जो है बल होगा और उनके पास शक्ति होगी परिणाम अच्छे देने की। बट अगर ये जितने ही वीक होंगे, कमज़ोर पड़ेंगे, उतने ही बाकी ग्रहों की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, कुंडली में बल की कमी आ जाती है। तो सूर्य चंद्र लग्नेश अच्छे हों और नवा भाव जब भी गुरु को देखें, बाकी ग्रहों के लिए मैटर नहीं करता, गुरु को जब भी आप देखें तो नवे भाव और नवे भाव के स्वामी को अवश्य देखेंगे। उससे ये पता चलता है कि बृहस्पति के अपने जो नैसर्गिक गुण हैं वो व्यक्ति के भीतर कितने उभरे हुए नजर आएंगे। अगर नवा भाव क्या होता है, ज्ञान, धर्म, दर्शन, अध्यात्म का होता है। गुरु इन्हीं सब चीज़ों का कारक है, भाग्य का कारक होता है। तो अगर नवा भाव या नवे भाव का स्वामी पीड़ित है, कुपित है, अच्छा नहीं है या खराब योग या दोष बनाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि गुरु आपका कितना ही बढ़िया बैठे अच्छे परिणाम नज़र नहीं आएंगे। और अभी अशुभ बृहस्पति की भी बात करेंगे, उसमें आपको और ये विस्तार से पता चलेगा कि गुरु जब लग्न में भी हो और अगर ग्रहों से उसे बल नहीं है तो वो नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। तो पहला कंडीशन यह लेते हैं, जुपिटर इज़ वेल प्लेस्ड, तो अच्छा बैठा है। अर्थ आपको जैसे मैंने कहा लग्न में मित्रवत और अपनी स्वग्रही या फिर उच्च की राशियों में है लग्नेश, सूर्य चंद्रमा और नवे भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में कुंडली में मौजूद है। तो इस परिस्थिति में गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने की शक्ति रखेगा, लग्न में बहुत ताकतवर होगा। और इस सूरत में गुरु जो है कई सारे ऐसे गुण है जो व्यक्ति को प्रदान करता है। पहला गुरु कारक होता है ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, विद्या का। तो ये व्यक्ति को एक तो लर्निंग कैपेसिटी अच्छी देता है। बुद्ध, अगर कुंडली में बुद्ध भी बहुत बलशाली है तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है, मेधा है, स्मरण शक्ति है, ज्ञानार्जन की शक्ति है, विद्या है, वो यहाँ पे व्यक्ति को प्रदान करता है। और एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु व्यक्ति बनाता है। कई क्षेत्रों में, कई विषयों में व्यक्ति को रुझान पैदा करता है और उनके प्रति ज्ञान भी प्रदान करता है। तो गुरु की स्थिति इंटेलिजेंस, नॉलेज, क्यूरियोसिटी इन सब के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। गुरु समय के साथ सिर्फ नॉलेज ही नहीं, विद्या ही नहीं, ज्ञान भी, विस्डम भी प्रदान करता है। तो ये उम्र के साथ नजर आता है। बृहस्पति मतलब ज्ञान, जो आपने विद्या सीखी उससे अनुभव प्राप्त किया और उन दोनों का मिश्रण आपको कई चीज़ें, एक मैच्योर नॉलेज देता है, उसे विजडम कहते हैं। तो गुरु वो भी प्रदान करेगा उम्र के साथ। दूसरा, गुरु धर्म का कारक होता है। तो धर्म का अर्थ है सिर्फ रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ है वह सारे
गुण जो कि गुरु या जिनका कारक बनता है हर व्यक्ति के केस में, अगर लग्न में बलशाली है तो उसका तत्व बहुत बढ़ेगा और अच्छा होगा। तो इससे हम क्या देखते हैं, धर्म का अर्थ होता है कि व्यक्ति के भीतर गुरु जो है नैतिक मूल्य, आदर्शवादिता, इनको बढ़ाता है। दूसरा, जिम्मेदारी का जो है दायित्व निभाने का एक स्वभाव, व्यक्तित्व, तो एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीफुल नेचर, ये देखने मिलेगा। सिंसियरिटी, कमिटमेंट देखने मिलता है। दूसरा, ये व्यक्ति, क्योंकि गुरु धर्म यानी रिलीजन का भी ग्रह है, तो भगवान, धर्म, जिस भी धर्म के आप हों, तो उस धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति और आध्यात्म के प्रति भी व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। व्यक्ति को अपने जो उसकी सभ्यता, संस्कृति, जिस आप कल्चर से आते हैं, उसके प्रति भी व्यक्ति को जो है एक रूट से जोड़ के रखने वाला ग्रह माना गया है। तो ये आप, अगर गुरु अच्छा है तो हर कंडीशन में ये होगा कि व्यक्ति को रिलीजियस, ट्रेडिशनल, कल्चरल बनाएगा। ऐसा व्यक्ति नहीं बनाएगा जो कि अपने धर्म का, अपने सभ्यता का, अपनी संस्कृति का परित्याग करते हैं किसी दूसरी संस्कृति, सभ्यता को अपनाने के लिए। तो वो स्थितियाँ गुरु की नहीं होती। तो गुरु यहाँ पे मॉरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, वर्च्यूज़, आइडियोलॉजीज़, ऑप्टिमिज्म, रिलीजन, इन सब के लिए, ट्रेडिशन, कल्चर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसी को धर्म का पक्ष कहा गया है। और इससे भी बड़ी बात कि गुरु व्यक्ति के भीतर एक करुणा का भाव पैदा करता है। गुरु का अर्थ है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो सिर्फ मनुष्य रूप में जन्म लेने से कोई इंसान नहीं बन जाता है। आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी का लक्षण है कि नहीं है, वो आपको इंसान बनाता है। तो वो जो लक्षण है वो गुरु देता है। गुरु इज दैट कॉन्शियसनेस विद इन अ इंडिविजुअल बीइंग विच हेल्प्स हिम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट ह्यूमैनिटी इज। तो वो जो पहलू है वो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, तो पर गुरु उसका कारक है। अगर लग्न में अच्छा होगा तो व्यक्ति को वाकई में एक, जिसको हम कहते हैं अच्छा इंसान, वो बनाता है। तो यहाँ पे ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठता है, आप सच्चाई के प्रति जाते हैं, धर्म और न्याय और सत्य प्रिय व्यक्ति हैं, और करुणा व्यक्ति के भीतर होती है। दूसरों के प्रति आप जो है एक संवेदनशील जो है एक स्वभाव रख पाते, एम्पैथी और कंपैशन। तो ये जो लक्षण है ये बहुत ही उत्तम गुरु के माने गए हैं, और जितना ये ताकतवर होगा लग्न में उतने ये गुण बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट रहता है कि गुरु जो है ये एक थोड़ा सा आप ड्रॉबैक कह सकते हैं, क्योंकि गुरु बहुत सारे अच्छे लक्षण भी देता है जो अभी हमने देखे, पर इसके साथ साथ एक थोड़ा सा ज्ञान के चलते, जो भी व्यक्ति ने सीखा, जो भी विद्या उसे प्राप्त हुई जीवन में, उसके चलते थोड़ा सा अहम भी पैदा होता है। वो भले ही सूक्ष्म स्तर पे हो, सटल लेवल पे हो, बट ईगो ड्यू टू नॉलेज कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही अच्छे योग उसको काट ना दे रहे हो जो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ा दें, तब तक ये पहलू कटता नज़र नहीं आता। ईगो ड्यू टू नॉलेज नज़र आता है। दूसरा, गुरु कहीं ना कहीं लग्न में व्यक्ति को कितना ही जो है अच्छे गुण प्रदान करे, बट एक जजमेंटल नेचर जरूर देता है। क्योंकि इसमें क्या है, गुरु का अर्थ होता है आइडियोलॉजी, बिलीफ सिस्टम, जो हमारी सोच विचारधारा है उसमें कहीं ना कहीं वो सही पहलू पे जा रही है, बट एक उसके प्रति रिजिडिटी भी गुरु पैदा करता है। उसमें रिजिडिटी का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आदर्श, अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने मूल्यों को दूसरों से ऊपर समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक जजमेंटल अप्रोच थोड़ी बहुत ही सही पर नज़र आएगी। सेल्फ राइटियस बिहेवियर नज़र आता है। ये गुरु का लक्षण है। अगर लग्न में ये तभी कटेगा जब तक कि कोई बहुत ही विलक्षण कोटि के आध्यात्मिक योग ना बने, तब तक ये कटेगा नहीं। तो ये चीज़ रहती है। दूसरी बात ये रहेगी कि ये शिक्षा और विद्या के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यानी एजुकेशन के लिए। आप चाहे डिग्री करें, स्कूल एजुकेशन करें, चाहे मास्टर्स करें, चाहे पीएचडी करें, उच्च शिक्षा के लिए, हर प्रकार की शिक्षा के लिए गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होती है। हालांकि इसके लिए आप 9वें और 5वें भाव के स्वामियों को भी अवश्य देखें। पर एक और चीज़ होती है कि गुरु यहाँ पे मान लीजिए किसी की शिक्षा बाधित हो गई, पर गुरु अच्छा है तो ये ज्ञान देगा। यानी कि भले ही एक फॉर्मल एजुकेशन में डिस्टर्बेंसेस रहे, बट व्यक्ति के पास एक अकल है, सूझबूझ है और बुद्धि है, तो वो भी गुरु प्रदान करता है। इसके अलावा लग्न में गुरु अगर सूर्य वगैरह का प्रभाव अधिक है तो ये महत्वाकांक्षी स्वभाव पैदा करता है कि जीवन में हम जो है एक मीनिंग ढूंढते हैं। मीनिंग और एम्बिशन की
जिससे हम अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर सकें, अपने आप को वैलिडेट कर सकें, ये गुण सूर्य और गुरु दोनों का होता है। तो लग्न में अगर सूर्य होगा तो भी ये गुण होगा और गुरु होगा तो भी ये गुण होगा। इसके अलावा अगर कुंडली में बहुत अच्छे आध्यात्मिक योग बनते हैं और तो गुरु लग्न में है तो ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठतम स्थिति होती है। ये व्यक्ति के भीतर एक भाव पैदा करता है कि आप जो पारमार्थिक सत्यता है उसके प्रति बढ़ें। तो एक मीनिंगलेसनेस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का एटीट्यूड जनरेट करता है ताकि इंसान आध्यात्मिक जीवन के प्रति बढ़ पाए। तो ये दर्शन शास्त्र के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, योग के लिए, आत्मबोध के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। जितने उच्च कोटि के योग आध्यात्मिक बनेंगे उतनी ही परिस्थिति आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छी मानी जाएगी। इसके अलावा 5वें 7वें 9वें भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी लग्न से, तो ये भाग्य के लिए भाग्य की वृद्धि करता है। नवा भाव और नवा भाव का स्वामी अच्छा होना चाहिए तो भाग्य की वृद्धि। दूसरा संतान के लिए अच्छा है। तीसरा गुरुओं के लिए अच्छा है कि गुरु जीवन में प्राप्त होते हैं, शिक्षक अच्छे जीवन में प्राप्त होते हैं जिनसे सीखने मिलता है। पिता के लिए अच्छा होता है कि पिता के जीवन में तरक्की हो। और दूसरा पिता से आपके संबंध अच्छे हो, पिता से आपका जीवन में जो है योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो, तो वो चीज़ों के लिए बड़ा शुभ होता है। वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ स्थिति होती है अगर 7वें भाव पे उसकी दृष्टि जा रही है और 7वां भाव खराब नहीं है, योग विवाह के कायदे के बने हैं तो ये विवाह को भी जो है अच्छा रखता है। तो किसी भी प्रकार की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं उनको काटता है। लग्न में गुरु अगर है तो वो किसी भी प्रकार के मिसफॉर्च्यून से, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से बचाव करता है, सुरक्षा करता है। तो ये गुरु के लग्न में होने के बहुत ही बेहतरीन परिणाम हैं जो अभी हमने देखे। अब बात करते हैं कि गुरु मान लीजिए लग्न में है पर पीड़ित हो गया, यानी नीच का है, नीच भंग नहीं है। लग्नेश जिसकी राशि में वो बैठा है, लग्नेश कुंडली में खराब हो गया है, बलशाली नहीं है, कुपित है, पीड़ित है, दोष बना रखे हैं, 6ठे 8वें 12वें भाव में बर्बाद हो गया। या फिर गुरु जो है वो उसको जो है शत्रुगत राशियों में है और सूर्य चंद्र की परिस्थिति कुंडली में सही नहीं, तो सूर्य चंद्र लग्नेश और नवा भाव 9वें भाव का स्वामी अगर ये जितने ज़्यादा खराब होते चले जाएंगे उतना गुरु के पास बल की कमी होती चली जाएगी। और इस केस में गुरु जो है अब लग्न में होने पर नकारात्मक परिणाम देने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे अब कौन से वो परिणाम रह सकते हैं उनको देखेंगे। तो लग्न में अगर गुरु वीक पड़ जाए, खराब हो जाए और सूर्य चंद्र लग्नेश 9वें भाव या उसके स्वामी से उसे बल प्राप्ति नहीं है और मृत्यु भाग में है या किसी भी प्रकार के दोष बना दे रहा है, तो यहाँ अब कई सारे जो है दुर्गुण देने की कोशिश भी गुरु करेगा। तो अभी तक हमने जितनी बातें करी वो बड़े ही उच्च कोटि के परिणाम है गुरु के। बट अब गुरु धर्म का ग्रह अगर लग्न में खराब होकर बैठा, 9वें भाव का स्वामी बेकार हो गया या लग्नेश कमजोर पड़ गया तो अधर्म को बढ़ाएगा। तो अधर्म का अर्थ होता है पहले गुरु ही कारक है धर्म का, कमजोर पड़ा तो अधर्म बढ़ेगा। तो यहाँ अधर्म का अर्थ है कि व्यक्ति के भीतर अब क्या है, स्वार्थपरता बढ़ेगी। गुरु पहले कद्र करता है समाज की। गुरु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो कि स्वार्थपरता के नहीं, सेल्फलेसनेस, हाँ, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले ग्रह माने गए हैं। अगर जो है ये वीक पड़ जाते हैं तो उतनी ही स्वार्थपरता बढ़ा देते हैं। तो यहाँ क्या बात रहेगी कि व्यक्ति के भीतर पहले क्या होगा, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच बढ़ने लग जाएगी। पहले अपने बारे में देखेंगे। दूसरी बात ये रहती है कि गुरु यहाँ पे एक बहुत ही हाई लेवल की हिपोक्रेसी पैदा करता है, ज़बरदस्त। जो ऐसे लोग जो आपको देखने मिलेंगे दो मुँहे हैं, बहुत ज़्यादा ढोंगी है और अत्यंत पाखंडी है, तो वो गुरु ही कारक है उसका। तो गुरु मेक्स पर्सन एक्सट्रीमली हिपोक्रेट। आप जिन बातों का प्रचार प्रसार करते हैं और जिन बातों का एक आप अपने आप को जिस तरीके से पेश करते हैं उसमें से 1% भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, इट इज़ नोन एज हिपोक्रेसी। तो गुरु यहाँ पे व्यक्ति के भीतर अधर्म के साथ साथ कुबुद्धि और पाखंड और ढोंग का बहुत ज़्यादा बढ़ावा पैदा करता है। और इसमें ये मत सोचिएगा कि उच्च का गुरु है तो बहुत अच्छा है। मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में हमने कई सारे ऐसे उच्च के गुरु लग्न में होकर के लोगों को देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुरु के नकारात्मक लक्षण उनके भीतर है। अधर्म का पक्ष बढ़ा है, भयानक हिपोक्रिट है, कुबुद्धि के शिकार हैं, कोई भी अच्छे लक्षण नहीं है। तो ये एक ब्लाइंड पैरामीटर मत सेट कर लीजिएगा मन में कि गुरु उच्च का हो गया तो इट इज़ ब्रिलियंट। यू नीड टू सी एसेंडेंट लॉर्ड, नवा भाव के स्वामी सूर्य और चंद्रमा। अगर वो अच्छे हैं तभी गुरु उच्च का होकर अच्छे परिणाम देगा, अगर वो नहीं अच्छे तो अच्छे परिणाम नज़र नहीं आएंगे।
और वहीं मैंने कई ऐसे भी केस देखे, नीच का गुरु है पर लग्नेश सूर्य चंद्र नवा भाव बढ़िया है, तो जितने अच्छे लक्षण बात किए वो सारे नजर आ रहे हैं। तो ये आपको डायनामिक होता है, ये ब्लाइंड चीज़ नहीं होती है जो आपको समझ के चलनी है कि नहीं अगर उच्च का हो गया अपनी राशि में हो गया तो इट इज़ ब्रिलियंट ऑलवेज, यू हैव टू सी अदर पैरामीटर्स। तो अब पॉइंट पे वापस आते हैं कि गुरु अगर खराब हो गया लग्न में तो क्या अधर्म का पक्ष बढ़ाएगा, कुबुद्धि बढ़ाएगा, पाखंड और ढोंग बढ़ाएगा। इसमें अब क्या होगा, अनैतिकता बढ़ जाती, इमोरलिटी, भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ता है, लालच लोभ बढ़ता है, स्वार्थपरता बढ़ती है। हम छोटी छोटी चीज़ों मतलब चीज़ों को हासिल करने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, आसानी से चीज़ें मिल जाए। ज्ञान देगा तो ज्ञान का गलत उपयोग करता है व्यक्ति, सही बुद्धि कभी सही दिशा में जाएगी नहीं, ज्ञान का हमेशा गलत इस्तेमाल। दूसरा, या तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कट्टरवादी बनाएगा, जिस भी धर्म, जिस भी विचारधारा, जिस भी सोच से आप आते हैं, कुछ भी हो सकती है वो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कोई भी आइडियोलॉजी है, वो उसके प्रति या तो एक्सट्रीमली व्यक्ति जो है बिगट एंड फंडामेंटलिस्ट, भयंकर कट्टरवादी है, या फिर ऐसी परिस्थिति है कि ऐसा इंसान है जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का परित्याग करके एक सूडो मॉडर्न लाइफ जिसको हम कहते हैं आधी अधूरी खोखली एक जीवन, उसके प्रति अग्रसर कर देता है, जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस भयंकर होती है। तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन नजर आ सकती है, डिपेंड करता है योग कौन से हैं। इसके अलावा गुरु लग्न में अगर वीक पड़ा तो ये सारी बुरी लतें देने की क्षमता रखेगा। राहु वगैरह का प्रभाव अधिक है, चंद्रमा वीक है तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें ये बात रहती, कुसंगति है और बुरी आदतें हैं, किसी भी प्रकार की नशे की लत हो सकती है, किसी भी अन्य प्रकार के जो है कोई और बुरी लतें हो सकती हैं, चाहे वो अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़, स्मोकिंग, सेक्स एडिक्शन, कुछ भी, एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशंस। बट गुरु इसके लिए जिम्मेदार है, गुरु कारक होता है हमारे अंदर की अच्छी आदतों का। वीक पड़ेगा तो कमज़ोर कर देगा। दूसरा, झूठ बोलने की आदत, क्योंकि गुरु अगर बलशाली है तो ईमानदारी देगा, खराब हो गया तो अब बेईमानी देगा। तो यहाँ पे बात रहती है कि यहाँ पे झूठ की आदत है, विश्वासघाती प्रवृत्ति है और गिल्टी कॉन्शियंस होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत कम देखने मिलेगा कि व्यक्ति के अंदर कॉन्शियंस है, नहीं कॉन्शियंस बिल्कुल नहीं है तो या तो साइकोपैथ हो या सोशियोपैथ हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं मात्रा में। बट ये बात रहती है कि डिसीट, विश्वासघाती प्रवृत्ति, झूठ बोलने की आदत, मैनिपुलेशन, और लेटर ऑन व्यक्ति को भले ही पछतावा हो बट अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं नजर आती जो जीवन में उत्पात मचाएंगी। दूसरा, अपने ही खुद के डिसीजंस, निर्णय या कर्म के कारण व्यक्ति अपने जीवन में मुसीबतें बोता है। तीसरा, गुरु इसमें जो है शिक्षा का, विद्या का ग्रह था, बाधा पैदा करेगा एजुकेशन में, या तो शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, पढ़ाई लिखाई मन ही नहीं लगता है, परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, या फिर जो है हमारी लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको जनरल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं जैसे, तो वो भी हम देख सकते हैं इससे। बट उसके लिए सिचुएशन, कुंडली अवश्य देखिए, अन्य योग देखिए। इसके अलावा बुध अगर कमज़ोर पड़ा, या सॉरी गुरु कमज़ोर पड़ा और बुध भी अगर कहीं वीक है तो मेमोरी वीक कर देता है, याददाश्त में कमी, या चीज़ें हमें आसानी से समझ नहीं आती हैं, रिटेन नहीं कर पाते हैं, शिक्षा वगैरह में बड़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा गुरु कारक था संतान का, 5वें 7वें 9वें भाव पे दृष्टियाँ देता है, तो 5वां भाव एजुकेशन का सफ़र करेगी। दूसरा, 5वां भाव संतान का, संतान होने में या तो कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है या संतान हो गई तो उससे रिश्ते खराब कर देगा। इसके अलावा बृहस्पति 9वां भाव भाग्य का है, पिता का है, गुरुओं का है, धर्म का है, इन सब में कटौती नज़र आती है, या तो पिता को कोई कष्ट या पिता से आपके संबंध खराब, या ऐसे ही भाग्य की जो है उसमें कमी आती है। तो भाग्य का अर्थ क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स, इनस्टेबिलिटी, स्ट्रगल्स, दैट इज़ नोन एज भाग्य। किसी भी जो है संघर्ष से सुरक्षा, उसे भाग्य कहते हैं। तो अगर जो है कमज़ोर पड़ा तो संघर्ष बढ़ेगा, अस्थिरता बढ़ेगी, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर स्वास्थ्य को लेकर के अशुभ योग बनाए तो रोग पैदा करेगा, वो डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। पर बृहस्पति लग्न में अगर खराब है तो शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, स्वास्थ्य को जो है खराब कर सकता है, रोग पैदा कर सकता है, कुंडली पे डिपेंड करेगा किस प्रकार के। दूसरा, गुरु धन का कारक है शुक्र के अतिरिक्त, तो अगर धन के लिए जिम्मेदार है और लग्न में खराब हो गया तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ट्रबल्स, क्राइसिस, इनस्टेबिलिटी पैदा होती हैं। और 7वें भाव पे दृष्टि है तो 7वें भाव पे क्या होगा, वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है, विशेषकर, हालांकि ये दोनों के लिए, महिला पुरुष दोनों, बट विशेषकर महिलाओं के लिए बृहस्पति पति का ही कारक है तो उनके लिए और ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर खराब हो गया तो विवाह के लिए अत्यंत नकारात्मक परिस्थिति।
तो यहाँ पे हमने दोनों ही कंडीशंस के बारे में बात की है ताकि आप समझ सके कि एक ही ग्रह कितने ज़बरदस्त अच्छे परिणाम देने की शक्ति रखता है लग्न में अगर अच्छा हो जाए, और वही अगर कमज़ोर पड़ जाए तो उसके नकारात्मक पक्ष भी कितने ज़्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको समझाया कि कोई ब्लाइंड रूल नहीं है कि गुरु उच्च का है अपनी राशि में है तो बहुत बेहतरीन है, उसके लिए वो नो डाउट उसके लिए अच्छा प्लेसमेंट है, बट बाकी ग्रहों को देखिए, अगर बाकी ग्रहों से सपोर्ट नहीं है तो वो खाली देखने में उच्च का है, देखने में अपनी राशि में है वो बर्बादी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाइसे वर्सा भी हो सकता है। मान लो आपको शत्रुगत राशि में नीच का नजर आ रहा है, बट उसको नीच भंग है, लग्नेश अच्छा है, नवा भाव अच्छा है, सूर्य चंद्र बढ़िया है, तो उसके खराब परिणाम नहीं आएंगे। तो ये ऐसे देखना है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि गुरु लग्न में किस प्रकार के सामान्य परिणाम देने की शक्ति रखता है, अच्छे बुरे दोनों। इसके अतिरिक्त आज और कुछ नहीं, आगे हम बात करेंगे गुरु दूसरे भाव में किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।